गौर करने की बात है कि ये यहूदो नसारा मुझको मिटाने पे तुले और एक हम हैं जो अपने हाथों से इस्लामी कानून को ज़ाय करने में लगे। हम दूसरों की पैरवी करने में, शादी ब्याह में 70 साल की बुढ़ियां मेरी नाचती हैं, किसकी पैरवी है? क्या हमारे बुजुर्गों ने कहा है? क्या मौलाना साहब ने तकरीर में से कभी कहा है कि जब आपके घर में शादी हो तो माँ भी नाचे, दादी भी नाचे, चची भी नाचे, फूफी भी नाचे, खाला भी नाचे, सब नाचे? क्या तकरीर में किसी मौलाना ने कहा है? क्या पीर साहब ने कहा है? या किताब में मौजूद है? जब नहीं है तो फिर ये कल्चर कहां से आया? ये कल्चर फिल्म से आया, ये कल्चर यहूदो नसरानी के यहां से आया। होना ये चाहिए था, जब फिल्म में नाचने वाले लोग हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, फिल्म में नाचने वाले जब टोपी के खिलाफ बोलते हैं, फिल्म में गाने वाले जब हमारी अजान के खिलाफ बोलते हैं, तो हमारे नौजवानों के बदन में आग लगनी चाहिए कि हिजाब और निकाब के खिलाफ तुम बोलता है, टोपी के खिलाफ तुम बोलता है, हमारी अजान के खिलाफ तू बोलता है। अब मैं कसम खाता हूं कि मैं न तेरी फिल्में देखूंगा, न तेरे गाने सुनूंगा, न तेरा डायलॉग बोलूंगा। मेरी अजान के खिलाफ बोलता है, अब मैं तेरा गाना नहीं गाऊंगा, तेरी फिल्में नहीं देखूंगा, तेरे ड्रामे नहीं देखूंगा। तूने इस्लाम मिटाने के पीछे लगा है तो अब हम भी इस्लाम बचाने के पीछे लगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। होना तो ये चाहिए था एक कौम मुस्लिम, मगर हम अपने हाथों से अपने कानून पर्दा को उजाड़ने में लगे, हम अपने हाथों से अपनी मस्जिदों को वीरान करने में लगे, हम अपने हाथों से अपनी इस्लामी तहजीब को उजाड़ने में लगे हैं। फिर ये कहते हैं कि अल्लाह कहां है, रसूल पाक कहां? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कभी भी अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल न हो। अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। एक कदम तुम बढ़ो, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। तुम चलना शुरू करो इस्लाम पर, अल्लाह की रहमतें दौड़ के तरह इस्तेकबाल करेंगी। वो दूसरा मजहब है जिस मजहब में बंदा गुनाह करे तो तबाह हो जाता है। यहां है कि गुनाह करना इंसानी नेचर है, गुनाह पे आला रहना यह शैतानी नेचर है। गुनाह के बाद जहां सच्ची तौबा करे, अल्लाह की नवाजिशात उसको घेर लेती हैं, उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देती हैं। इसलिए गुनाह करना और गुनाह पे अकड़े रहना यह काफिरों की सिफत है। और गुनाह करके नर्म हो जाना, सच्ची तौबा करना, आंसू बहाना, अपने आप पे नादिम और शर्मिंदा होना, तौबा करके नेक बनना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहम करम की भीख मांगना, ये मोमिनाना खसलत है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि हमेशा अपने इस्लाम, अपने इस्लामी कल्चर के बारे में सोचता रहे, गौर व फिक्र करता रहे। ये ना बोले कि मुस्तफ़ा कहाँ है। मुस्तफ़ा आज भी हमारी मदद को तैयार है, शर्त है कि आप मोहम्मदी रंग में रंग जाएं, आप मुस्तफ़ी रंग में रंग जाएं। जरा गौर से सुनिए, इतना बड़ा सवाब इसीलिए है ताकि हमारा गुरूर टूटे, हमें सेहत की कद्र मालूम हो। हम जब किसी ताकतवर को वेंटिलेशन पे देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगी हुई है, वो बंदा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ताकि आपको लगे हे अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है कि मेरी सांस चल रही है, मैं आसानी से सांस ले रहा हूं। इसको सांस लेने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, अलग से ऑक्सीजन लगा दिया गया है। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको सेहत दी। तो अब इस सेहत का शुक्राना यह है कि इसका इस्तेमाल ये सजदे में लगाए, इबादत में लगा दे। ये होना चाहिए ताकि सेहत की कद्र मालूम हो। आका फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीज से पहले उसको गनीमत समझ ले, क्योंकि ये चीजें हमेशा तेरे पास नहीं रहने वाली, और दुनिया नाम ही उसका है जो एक हालत पे ना रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंधी हमेशा नहीं रहती है, आती है चली जाती है। रात हमेशा नहीं रहती है, आती है चली जाती है। दिन हमेशा नहीं रहता, दिन आता है चला जाता है। सूरज उगता है डूब जाता है, चांद निकलता है डूब जाता है। महीना, दिन, रात, हफ्ता, साल, ये सब चेंज होते रहते हैं। रमजान आया, बड़ी तेजी के साथ 30 दिन गुजर गए, पता तक नहीं चला। जब रमजान आया था लगता था 30 दिन रोजा रखना होगा, लेकिन किस तरह 30 दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। ये कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में साल 1 महीने के बराबर गुजर जाएगा। 1 महीना लगेगा जैसे 1 हफ्ता के बराबर, 1 हफ्ता लगेगा जैसे 1 दिन के बराबर, और दिन ऐसा लगेगा जैसे एक चिंगारी भड़की
और बुझ गई। ये क़यामत की निशानी है कि दिन बड़ी तेजी से गुजरेगा, वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। रमजान अभी आया और चला गया, ईद आ गई, ईद के तीसरे दिन हम प्रवेश कर गए। दुनिया नाम है उसका, दुनिया की हर चीज चेंज होती रहती है। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, बुढ़ापा हमेशा नहीं रहेगा, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, और जुल्म भी हमेशा नहीं रहेगा। जो बंदा इस पॉइंट पे गौर कर लेगा वह जान जाएगा कि सैलाब आया चला गया, आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मौसम नॉर्मल हो जाता है। जाड़े का मौसम आया चला गया, फिर बंदा सीधा खड़ा हो गया। उसी तरह कभी कभी बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए कुफ्फारो मुशरिकीन को सर पे मुसल्लत किया जाता है। उनके जुल्म की आंधी चलती है, और वह आंधी चलती है उस वक्त में बंदा खड़ा ना रहे। आंधी जब चलती है जो सीना तान के रहेगा, आंधी उसके जोर को तोड़ डालेगी, आंधी उसको गिरा देगी। लेकिन हिकमत क्या है कि आंधी जब चले तो बंदा झुक जाए, बंदा सब्र कर ले, बंदा लेट जाए, आंधी से आंधी के खत्म होने का इंतजार करे, फिर मौसम नॉर्मल होगा, फिर यह बंदा खड़ा हो जाएगा। जैसे जो दरख्त आंधी में झुक जाता है, आंधी खत्म हुई फिर वह दरख्त खड़ा हो जाता है। लेकिन जो दरख्त अकड़ा रहता है, आंधी उसके जोर को तोड़ डालती है। कभी कभी कुफ्फारो मुशरिकीन के जुल्म की आंधी चलती है, बम गिरता है, बारूद गिरते हैं, ऐसे में लगता है कि मस्जिदें नहीं बचेंगी, मदरसा नहीं बचेगा, खानका नहीं बचेगी, हमारी आबरू नहीं बचेगी, हमारा दीन नहीं बचेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि 1500 साल हो गए, इस दौरान कभी यजीदी आंधी आई, कभी चंगेजी आंधी आई, आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। आज अमेरिका के जुल्म की आंधी चली है, आज साहब इसराइल के यहूदियों की जुल्म की आंधी चली है। तो जैसे यजीदी आंधी चली गई, चंगेजी आंधी चली गई, बेशुमार आंधी आई चली गई, मगर मस्जिदें न मिट सकी, खानका न मिट सकी, आजान न मिट सकी। आज की आंधी भी छटेगी, फिर इस्लाम मुस्कुराएगा, इस्लाम तरोताजा हो जाएगा। दुनिया कहते ही है उसको है कि एक हालत पे जो चीज कायम ना रहे उसे दुनिया कहते हैं। दुनिया की कोई चीज एक न गरीबी हमेशा रहने वाली है, न मालदारी हमेशा रहने वाली। आप देखे होंगे इलाके में जो जमींदार कहलाते थे, 1,000 एकड़ जमीन जोतने वाले थे, आज उसका बेटा आजमगढ़ में ठेला पे साहब सब्जी बेच रहा है। जो लोग 1,000 बीघा जमीन जोतने वाले थे, उसका बेटा दिल्ली में जाके साहब नोएडा के सेक्टर 19 में ठेला चला रहा है। मेरे गांव का 500 बीघा जमीन जोतने वाला उसका बेटा आज साहब दिल्ली और पंजाब में नौकरी कर रहा है। और जो उनके घर में गाय चराता था वो शानदार आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। जो उनके घर में गाय चराता था वो साहब 5 लाख की बुलेट पे चल रहा है, वो साहब 25 लाख की इनोवा पे चल रहा है। उनके घर में मजदूरी करने वाला दुनिया है। दुनिया में कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। जो मालदारी में मगरूर हो जाए वो साहब गाफिल और लापरवाह है। जो गरीबी में मायूस हो जाए वो भी हिकमतों से खाली है। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत आए जाए, गरीबी आए जाए, मगर ईमान की दौलत हाथ से ना जाए। अक्लमंद वही है जिसपे ईमान की दौलत बची रहे, तकवा की दौलत बची रहे, नमाज रोजे हज और ज़कात की दौलत बची रहे। मकान बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, पर ईमान की दौलत आपके पास मौजूद है तो आपसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं। इसकी अहमियत इस तरह से समझे आप। अजमतगढ़ में जो बंदा ठेला चलाता है, सब्जियां गली गली में बेचता है, मुसलमान है, अगर उसके पास मुकेश अंबानी बंबई का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा मालदार है, जिनकी बेटी और दामाद का घर इतना बड़ा है। अभी मैं कुछ दिन पहले बंबई समंदर के किनारे से गुजर रहा था तो किसी ने कहा कि ये मकान उसके अंबानी जी के दामाद और उसकी बेटी का है, इन्होंने उसको गिफ्ट दिया। ये 4,000 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ नहीं, 40 लाख नहीं, 4,000 करोड़ रुपए का घर एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है। कैसा हो? उसका अपना घर 36 मंजिला, वो भी हाजी अली जाएंगे उसी के सामने उसका पीडर रोड पे उसका घर है। 36 मंजिला मकान, कई हजार करोड़ रुपए का मकान बना हुआ है। इतना बड़ा मालदार है वो। अगर आ जाए अजमतगढ़
यहाँ ठेला पे बंदा प्याज बेच रहा है, कांदा बेच रहा है, सेब बेच रहा है, जिसको दिन भर की कमाई 1000 रुपये है। अगर इनके पास आके बोले कि वो जो 36,000 करोड़ का मेरा घर है, वो घर मैं तुझको दे दूंगा और तुमको सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे घर में एक चांदी का बुत है, उस बुत को सजदा कर देना है, तुम चलो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वो बंदा मोमिन है, वो ठेला पे सब्जी बेचता है, 1000 रुपये डेली कमा के अपने बाल बच्चों को पालता है, ये कहेगा अंबानी जी तेरे 36,000 करोड़ के घर पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं वाह 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 वाह। ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत ईमान की अल्लाह ने आपको दी है, ये वो दौलत है जो टाटा की दौलत से बेहतर है, जो बिरला की दौलत से बेहतर है, जो अंबानी की दौलत से बेहतर है। ये बात अगर आप समझ गए कायदे से, कभी गरीबी कोरोना नहीं रोएंगे आप, कभी आंख से गरीबी पे आंसू नहीं बहाएंगे आप, और कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं दिया। हदीस में मैंने पढ़ा है कि जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, जो हाफिज कुरान बन गया, अगर वो ये समझा कि मुझसे ज्यादा दौलत दूसरे को मिली, उस बंदे ने कुरान पाक की तौहीन कर दी, उसने कुरान पाक का अपमान कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड का घर मिल जाए, चांदी का घर मिल जाए, हीरे जवाहिरात का घर मिल जाए, और अल्लाह ताला आपको यहूदी बना दे, अल्लाह आपको काफिर बना दे, अल्लाह आपको अल्लाह आपको मुशरिक बना दे, अल्लाह आपको सूअर का गोश्त खाने वाला बना दे, आप कभी नहीं चाहेंगे। जब नहीं चाहेंगे तो जो दौलत अमेरिका के उद्योगपति को नहीं है, ईमान की दौलत, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। तो आप समझ लें कि सबसे बड़ा धनवान आप है, सबसे बड़ा मालदार आप है। जो अल्लाह अमेरिका के अरबपति को जो दौलत नहीं दिया है ईमान की, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। इसका मतलब निकला कि इस दौलत का शुक्राना यही है कि एक नमाज ना छूटे, एक सजदा ना छूटे, बल्कि अलग से 2 रकात डेली नमाज पढ़े। इलाही तूने मुझको अमेरिका का ट्रंप नहीं बनाया, तूने मुझको गुलाम मुस्तफा बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर चूंकि कभी इस पॉइंट पे नजर आपकी नहीं रहती है, इसलिए आप अपनी गरीबी का रोना रोते। मुसलमान गरीब है, मुसलमान ठेला चलाता है, मुसलमान रिक्शा चलाता है, मुसलमान सऊदी अरब में जाके ऊंट चराता है, मुसलमान गल्फ कंट्रीज में जाके मजदूरी करता है, वहां 10-20 साल मजदूरी करके आके छोटा सा घर बनाता है, फिर जब पैसा खत्म हो गया फिर दौड़ के वो चला जाता है। मुसलमानों के पास अपना कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है। आप ये मुसलमान 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 करते रहते हैं, आप हमारे पास दौलत नहीं है। चूंकि आपकी नजर इस दुनिया की सच्चाई पे नहीं है, इसीलिए आप इन काफिरों के मुकाबले में दौलत समझते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे ज्यादा धनवान बना दे, उससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग इसको दे दे, उससे बड़ा कारोबार मुसलमान को दे दे, और यहां कारोबार दे दे, दौलत दे दे, और मरे तो जन्नत दे दे। चाहे मुसलमान शराब पीता रहे, जिना करता रहे, साहब रात भर जाग करके रील देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, दूसरों की भाई बेटी की आबरू लूटता रहे, जुल्म करता रहे, झूठ बोलता रहे, समाज में सारे लोगों से दुश्मनी मोल लेता रहे, अपने पड़ोसी की पीठ में खंजर भोगता रहे, वो साहब जानवरों की तरह दूसरों से सलूक करे, सब करे, मगर यहां दौलत मिल जाए, मरने के बाद जन्नत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता वही है कि दुनिया अगर जन्नत चाहिए तो यहां सब्र करना होगा, यहां सब्र से रहना पड़ेगा, और दोनों जहान की दौलतें नहीं मिलेंगी। मिलेंगे अगर जन्नत, यहां ईमान बचाना होगा, तकवा बचाना होगा, किरदार बचाना होगा, काफिरों को नहीं देखना होगा। अगर यहां सब्र करके रहे तो मरे तो अल्लाह जन्नत की दौलतें आप पर लुटा देगा। वाह 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 वाह। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा में, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है और वह साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ए मुसलमान, अगर तुमने तक़वा के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारी, कल क़यामत के दिन तुम इन काफिरों की हालत पे हंसोगे और अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज पहनाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर ये मुशरिकीन और कुफार आग के कोड़े, आग की जंजीर में इसको बांध कर
जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा और तुमको सोने चांदी के तख्त पे बैठा के सोने का कंगन हाथ में डालकर रेशमी लिबास पहनकर, दुनिया में रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम इसीलिए है, ये कपड़ा जन्नत में खास है। सोना पहनना मर्द के लिए हराम इसलिए है, इसको सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा। रेशम का कपड़ा पहनना हराम इसलिए है कि रेशमी लिबास जन्नत में पहनाया जाएगा। तो रेशमी लिबास पहनाकर सोने के तख्त पे बैठाकर सोने का कंगन हाथ में डालकर इज्जतों के साथ बिठाकर उनकी निगाहों के सामने ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, पूरी दुनिया का बड़ा से बड़ा साहब कुफार और मुशरिकीन हो, सब निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर आग में जब डाला जाएगा, तब ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गली कूचे में रहने वाला, मजदूरी करने वाला, खेत में हल चलाने वाला, पर ईमान बचाने वाला, नमाज बचाने वाला, रोजा बचाने वाला, तकवा बचाने वाला, सब्र करने वाला, गरीबी पे नहीं रोने वाला, ईमान बचाने वाला, जब इनको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, यह कहेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, अगर दुनिया में मेरे बदन को तू कैंचियों से काट दिया होता तो आज मुझको ज्यादा बड़ा मर्तबा उससे मिल गया होता। क्या मतलब तूने दुनिया नहीं दी, तूने आखिरत की रुसवाई से मुझे तूने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान हमेशा दुनियावी नुक्ते नजर से सबको ना समझे कि साहब उसको दौलत मिली, हमको दौलत नहीं मिली। बस इसको समझाने के लिए मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। और पूरा कुरान जो आप पूरे कुरान में जो आखिरत और दुनिया का मफहूम बताया गया है, वो सारा मफहूम इस आयत करीमा में जमा है। इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ने क्या कहा मुसलमानों को इस दुनिया की सच्चाई समझाने के लिए। क्या जबरदस्त आयत करीमा नाजिल किया है कुरान में। बस यही एक आयत सुधारने के लिए काफी है। जाए के 6666 आयतें नसीहतों और इबरतों से भरी हुई है। जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह कहता है लौला अयकून अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। इस आयत को 50 बार पढ़िएगा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम अपने दुश्मनों को, काफिरों को इतनी दौलत देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अल्लाहु अकबर। उनके मकान की छतें, किन के मकान की? जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है, जो अल्लाह का इनकार करता है। आप जो कहते हैं कि साहब उनके पास सारी दौलत है, हमारे पास ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, टोटो चलाने वाला है, हमारे लोग गरीब हैं। क्या चाहते हैं कि दुनिया में 100 बरस तक अगर सोने का घर, चांदी की गाड़ियां, अगर रोजाना बिरयानी, कबाब, शामी टिकिया खाते रहे, मगर अंजाम आखिर मौत है, कब्र में जाके सड़ जाना है। चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे। असल इज्जत है वहां की जहां मौत ही नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। असल इज्जत वहां की कान मिकदार हो 50,000 सना, यानी उस दिन से डरो जिस दिन की मिकदार इस दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर। बस सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, मकान, दुकान, गाड़ी, सब सारा फोकस इसी पे है। जबकि दुनिया भी नहीं मिली और इबादत नहीं है तो जन्नत भी नहीं मिलेगी। यानी दोनों जहान का खसारा है। जबकि अल्लाह ने खोल खोल के बता दिया ये दुनिया की जिंदगी क्या है, 100 बरस 1 सेकंड के बराबर है। 1 सेकंड की लज्जत के लिए तुमने खरबों साल, महासंख्यों साल जहां सदा रहना है। दुनिया में तो आज कैंसर हुआ, बदन सड़ा, मौत आ गई, मगर मरने के बाद तो बंदा आग में जलेगा, बदन गलेगा, फौरन दूसरा बदन तैयार हो जाएगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। अल्लाह कहता है जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, हम उसे कल आग में जलाएंगे। जब उनकी खाल गल जाएगी तो बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अज़ाब का मजा चखता रहे। दुनिया में खाल गल गई तो खेल खत्म, दुनिया में बदन सड़ गया, मौत आ गई तो तकलीफ खत्म। लेकिन मरने के बाद अल्लाह क्या कहता है कि जब उनकी खाल गल जाएगी आग में, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा,
दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अजाब का मजा चखे। अल्लाह यह मामला अल्लाह। कब तक होता रहेगा? सदा होता रहेगा, क्योंकि कयामत कायम होने के बाद मौत को ज़बह कर दी जाएगी। ए जन्नती जन्नत में सदा रहो, नेमत छीनी नहीं जाएगी। ए जहन्नमी आग में जलते रहो, आग से तुमको निकाला नहीं जाएगा। इस ऐलान से पहले जन्नती डरता रहेगा कहीं मेरी नेमत छिन न जाए, और जहन्नमी को एक उम्मीद रहेगी कि हो सकता है कि कल मेरी बख्शिश का ऐलान हो जाए, हमको जहन्नम से निकाल दिया जाए। लेकिन जब यह ऐलान होगा कि आज मौत को ज़बह कर दी गई, जन्नती मुबारक हो कि तू हमेशा जन्नत के बाग में रह, और जहन्नमी तुम पर लानत हो कि हमेशा तू आग में जलता रहा। ये इससे बढ़कर मुसीबत कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये वो मुसीबत है सारी उम्मीदों पे पानी फेर देगी। और ये वो ऐलान होगा जन्नती के लिए कि दुनिया की आखिरत की सारी खुशी पे ये खुशी सब पर भारी होगी, क्योंकि अब वह जन्नती मुतमईन हो जाएंगे, अब यह नेमत हमेशा मेरे पास रहेगी, मुझसे छीनी नहीं जाएगी। तो हुजूर ने समझाया हदीस पाक में कि वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, क्या अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा को कसम खाने की क्या जरूरत थी, मगर हुजूर ने कसम खा के कहा वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इसबहु हाज़ि फिल यम फलयनजुर बिमा तरजा। हुजूर कहते हैं, जिसने कहा कि अल्लाह एक है, जिसने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, जिसने कहा कि नमाज रोज़े हज व ज़कात फर्ज हैं, जिसने कहा कि जन्नत और जहन्नम है, जिसने कहा क़यामत है, जिसने कहा मीज़ान है, नेकी बदी तौली जाएगी, पुलसरात है जो जिस पर गुजरना पड़ेगा, 500 साल की मुसाफत के बराबर जो रास्ता है, ये सारी बातें हुजूर ने कही और हमने आंख बंद करके ब्लाइंडली विश्वास कर लिया, कहा यह हक है, यह हक है, यह सच है। फिर मुस्तफ़ा को कसम खाने की क्या जरूरत थी? मगर चूंकि बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हुजूर ने कसम खा के कहा वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा, अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल जिसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं, बेचैन कि साहब काफिरों के पास खरबों हैं, मुसलमान सड़क छाप है, क्यों नहीं अल्लाह हमको दौलत देता है, जिसके लिए हम लोग बेचैन हैं। इसीलिए अल्लाह दौलत नहीं देता है ताकि यहां सब्र करो और वहां आराम करो। अल्लाह काफिरों को इसी दुनिया में दौलत देता है ताकि खा पी के खूब मोटा ताजा हो जाए, और मरने के बाद खरबों साल की आग उसके लिए तैयार है। तो यह बेहतर है कि चंद दिनों की तकलीफ और खरबों साल का आराम, या चंद दिनों का आराम खरबों साल की आग। यह हर कोई अक्लमंद इसी को पसंद करेगा कि चंद दिन की तकलीफ गवारा है मगर खरबों साल का अल्लाह आराम अता फरमा दे। या इसी को हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की कसम, इस दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वह उंगली निकाल के देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर में उंगली डालें, फिर निकाल के देखें चंद कतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया की और आखिरत की है। यह दुनिया चंद कतरे पानी, आखिरत मिस्ल समंदर के है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस चंद कतरे पानी के लिए लालायित न रहे। एक बंदा 30 बरस तक 18 घंटे स्टडी करता है ताकि मैं डीएम बनूं, मास्टर बनूं, टीचर बनूं। जमीन बेच करके 25 लाख रुपए रिश्वत दे दिया मदरसे में ताकि उनको नौकरी मिल जाए। अब फिर 60 बरस तक बैठ के कुर्सी तोड़ें, अखबार पढ़ें, सिगरेट झाड़ें और हर महीने 1.5 लाख रुपए मिल जाए और आराम से बच्चों को खूब खिलाएं पिलाएं, मस्ती करें। इसीलिए 25 लाख रुपए रिश्वत दे दिया ताकि इस दुनिया के लिए क्या यहां आराम से रहे। हुजूर क्या फरमाते हैं? चंद कतरा पानी, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। आका फरमाते हैं कि ये दुनिया चंद कतरा पानी। और एक दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं कि वल्लाहि लद दुनिया अहवन अल्लाह मिन हाजा अलैकुम। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं, आपके साथ चंद असहाब मौजूद हैं, आप एक जगह ठहर गए, कूड़ा करकट का ढेर था, एक मरी हुई कनकटी बकरी पड़ी हुई थी। आपने उसके कान को पकड़ के अखज़ा बेउज़्नी ही उसके कान को पकड़ा, कहा अय्युकुम युहिब्बु अन हाज़ा लहु बिदिरहमिन, तुम में से कौन है जो पसंद करता है कि 1 दिरहम के बदले में बकरी ले ले? कहा हुजूर ला नुहिब्बु अन्नहु लना बिशै, हम लोग नहीं पसंद करते हैं कि वह बकरी हमारे लिए हो। क्यों? इसलिए कि बकरी मरी हुई है, वह ऐबदार है। अगर वह जिंदा भी होती तो फिर भी ऐबदार थी, कोई नहीं लेता। फ़कैफ़ वह मय्यत, कैसे होगा जबकि वह मर चुकी है? वो तो ऐबदार थी, मर चुकी है, अब कौन लेगा उसको? फ्री में कोई नहीं लेगा, अगर वो जिंदा भी होती तो भी नहीं लेता।
हुजूर ने मिसाल देकर यही समझाया कि जिस तरह ये मरी बकरी तेरे नजदीक जलील है, हकीर है, तुम्हारे नजदीक ये बेकदर है, वल्लाहि ला दुनिया अहवनो अल्लाह। हुजूर कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये दुनिया, ये गल्फ, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लायर, ये बिजनेस, वो बिजनेस, ये मॉल, वो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, ये मकान, वो दुकान, अल्लाह की कसम। कौन? मुस्तफा, जाने ईमा, असले ईमा, रूहे ईमा, कंजे ईमा, कायनात की जान मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह की कसम ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये बकरी जलील है, उसी तरह अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मिस्ल मुर्दार के है, इससे ज्यादा जलील है यह दुनिया। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। इस नुक्ते नजर से अगर आप सोचेंगे तो दुनिया मिल गई हलाल तरीके से तो वाह वाह अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिली दुनिया रुख फेर कर चली गई, सब्र है। यही दो चीजें हैं जो मुसलमानों को कंट्रोल में रखती हैं। अजबल अमरिल मोमिन, मुस्तफा कहते हैं, हाउ वंडरफुल इज द अफेयर ऑफ द बिलीवर। मुसलमानों का मामला कितना ताज्जुब खेज है कि मुसलमानों को जब कोई नेमत मिलती है, इन असाबत हो सर्रा हो शकरा फकान खैरुल्लाह, व इन असाबत हो दर्रा हो सबरा फकान खैरुल्लाह। हुजूर कहते हैं कि मुसलमानों का मामला ताज्जुब खेज है, मुसीबत में भी खुशहाली में भी, दोनों हालतें इसके लिए अच्छी हैं। अगर इनको कोई नेमत मिलती है, मुसलमान शुक्र अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है। 50 करोड़ का बंगला बनाने के बाद दरवाजे पर एक तख्ती लिखता है, उसमें यह नहीं लिखता कि मैंने रात भर मेहनत की, यूं तीर मारा, वो तीर मारा, ये मैंने मकान बना डाला, नहीं, वो लिखता है हाजा मिन फजल रब्बी, यह मेरी मेहनतों से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से बना है। यह मोमिन की नेमत का शुक्राना है। चाहे मोमिन को नेमत मिले, औलाद मिले, दौलत मिले, कुछ भी मिले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का फजल है। तो नेमत का शुक्र अदा करने से नेमत अल्लाह बढ़ा देता है। वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम इसको और बढ़ा देंगे। वला इन कफरतुम, अगर तुमने नेमत की नाशुक्री की तो इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर मैं किसी भिखारी को बादशाह बनाना जानता हूं तो एक बादशाह को भिखारी बनाकर हाथ में कटोरे देकर भीख मंगवाना भी जानता हूं। वो अल्लाह है जो एक भिखारी के बच्चे को बादशाह बना देता है और एक बादशाह की बादशाह छीनकर उसे भिखारी बना देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। काफिर है, नेमत मिली तो खूब पूजा बढ़ा देता है, नेमत घटी तो अपने हाथ से बनाए हुए खुदा को उठा के फेंक देता है कि मैं इसको कहता रहा कि मेरा बच्चा बीमार है, अच्छा कर दो, अच्छा नहीं किया, मौलाना साहब आपकी ताबीज से मेरा बच्चा अच्छा हो गया, तो भगवान तो तुम हो कि ये है, उसको उठा के फेंक दिया। यानी माल मिले तो ठीक है और नहीं मिले तो उठा के फेंक दिया। माल नहीं मिला तो बिल्कुल साहब अपने आप को मायूस बना के बैठ गया। मुसलमान ऐसा नहीं है, मुसलमान को जब नेमत मिलती है शुक्र अदा करता है, ये सारा क्रेडिट अल्लाह के फजल को देता है। लेकिन अगर अल्लाह इसको मुसीबत में डाल दे, आजमाइश में डाल दे, औलाद छीन ले, सेहत छीन ले, दौलत छीन ले, इसकी जिंदगी छीन ले, चूंकि अल्लाह कहता है जब मैं नेमतें देना जानता हूं तो उस नेमतों को घटाना भी जानता हूं। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह कहता है मुसलमान हम तुमको टेस्ट करेंगे, जांचेंगे, कभी जान लेकर, कभी माल लेकर, कभी खौफ डाल कर, कभी फसल में कमी देकर मैं तुमको आजमाऊंगा। अगर तुमने सब्र किया तो तेरे लिए बशारत है, जन्नत की बशारत, राहत की बशारत और तुम्हारे लिए कामयाबी की बशारत है। और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ताला औलाद लेके आजमाता है, बंदा सब्र करता है, दौलत लेके आजमाता है, बंदा सब्र करता है। तो अल्लाह कहता है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, जो मेरी दी हुई मुसीबत पे सब्र करेगा मैं उसको गिन गिन के नहीं दूंगा। वो दूसरी नेकी है जिसका बदला एक से एक का 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना तक अल्लाह देता है। लेकिन जो अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करता है अल्लाह बेगिनती उसको अजर अता फरमाता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह मुसीबत पे सब्र करने वालों को बेगिनती अजर से मालामाल कर देता है। क्या मतलब? नेकियों का बदला 1 से लेकर 700 गुना तक,
लेकिन अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पे जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसको बेगिनती अजर देता है। मुसीबतें हमारे लिए मुसीबत नजर आती हैं, लेकिन उस मुसीबत के बैकग्राउंड में बेपनाह इनाम और बेपनाह बेनवाजिशात पोशीदा होती हैं। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। वलौला अन यकून अन्नास उम्मत लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें अपने दुश्मनों को, रहमान के मुनकिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। वले बुयूतिहिम अबवाबम व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन व ज़ुखरुफा। उन काफिरों के मकान के दरवाजे, डोर्स और विंडोज सब सोने चांदी की बना देते। डोर्स और विंडोज सब सोने चांदी की बना देते। उनके मकान के फर्नीचर, अब्वाबन व सुरुरा, अब्वाबन दरवाजा, सुरुरन फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे और फर्नीचर सब सोने चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। जैसे अजमतगढ़ का अगर 5 आदमी बंबई जाकर सूद खा करके अरबपति खरबपति बन जाए, मकान दुकान गाड़ी सब चमकाने लगे, तो यहां के 90% लोग सूदखोर बन जाएंगे कि भाई जो होगा मरने के बाद देखा जाएगा। अभी ये बंदा बंबई गया और वहां ये हराम काम करके अरबपति बन गया, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। मगर अभी हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, अभी हमको ऊडी कार चाहिए, अभी हमको मर्सिडीज कार चाहिए, अभी इनकी वाहवाही हो रही है। अगर ये 5 सूद खा के दौलतमंद बना तो 95% लोग सूदखोर बन जाएंगे। अल्लाह के वही कह रहा है, अगर मैं इन काफिरों को सोने चांदी का मकान दे देता तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। इसलिए हम पर एहसान करते हुए अल्लाह ने इन काफिरों को सोने की छत नहीं दिया, चांदी के दरवाजे नहीं दिया, सोने के डोर्स नहीं दिए, सोने के विंडोज नहीं दिए। वरना दुनिया इतनी जलील है कि अल्लाह अपने दुश्मनों को सोने चांदी के दरवाजे दे देता, सोने चांदी की छतें बना देता। यही वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। यानी सीढ़ियां चांदी की बना देते जिस पे यह काफिर चढ़ करके छत पे जाता। अल्लाह आखिर में आगे फरमाता है, वलौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरून। आगे अल्लाह फरमाता है, अगर हम ऐसा कर भी देते तो कितने दिन तक वो काफिर सोने चांदी के घर में आराम करता। अगर वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अगर हम सोने का घर इन काफिरों को बना भी देते तो कितने दिन तक उसमें रहेगा? 100 साल, 70 साल, 80 साल। 100 साल का मतलब 1 सेकेंड। उसके बाद फिर कहां जाएगा? ये मरने के बाद कहां जाएगा? वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। अल्लाह कहता वो आखिरत जहां सदा रहना है सारे बंदों को, सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। 50,000 साल का एक दिन, आधा दिन सारे लोग पसीनों में शराबोर रहेंगे, नाक तक पसीना, आंख तक पसीना, किसी किसी मुजरिम को गर्दन तक पसीना, सर सारा पसीने में डूबा रहेगा। 5 मिनट नहीं, 5 घंटा नहीं, 50,000 साल का एक दिन, आधा दिन इसी तरह हैरान परेशान गुजर जाएगा। कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आधा दिन गुजरने के बाद तब अल्लाह ताला बंदों के दिमाग में यह बात डालेगा, इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई सिफारिशी चाहिए, किसी सिफारिशी को तलाश किया जाए। तब सारे लोग मशवरा करके, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं, चलो उस बाप के पास कहेंगे कि आपकी औलाद मुसीबत में मुब्तला है। आधा दिन 25,000 साल इसी हालत में गुजर गए। अल्लाह बंदे से कलाम तक नहीं करेगा, निगाह रहमत से उन बंदों को नहीं देखेगा। तब आधा दिन गुजरने के बाद तब वह लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर
फिर एक लंबी हदीस है कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर के फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे, आखिर में कहाँ आएंगे। आका अलैहिस्सलाम के पास जब आएंगे तो फिर शफाअत का एक आम दरवाज़ा खुलेगा, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, किसने कितनी नेकी की, किसने कितनी बुराई की। उसके सामने ये दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, 15 साल का बचपन, 25 साल की जवानी, 25-30 साल का बुढ़ापा, बचपन खेल में, बुढ़ापा बीमारी में, जवानी का क्रीम पीरियड, यही कमाने, यही खाने, यही भाग दौड़ करने, यही पढ़ने, यही नौकरी और जॉब तलाश करने का ये है। यानी पूरे 70 साल में तीनों पीरियड खत्म। मरिए चलिए, अब जहां जाइए वहां के बारे में अल्लाह कहता है वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया। अगर हम सोने चांदी का घर मकान मुशरिकों को दे भी दें, कितने दिन तक रहेगा? चंद दिन। वल आखिरतो इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाइयां उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहा, जो मुत्तकी बन के रहा, जो साहिब ईमान रहा। इसलिए हे मुसलमान, मकान बनाना कमाल नहीं है, मुत्तकी होना कमाल है। गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है, गुनाहों से डरना बचना कमाल है। बेफिक्र बन के जिंदा रहना कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह के खौफ के साए में जिंदा रहना कमाल है। इसे दुनिया मिले ना मिले, आखिरत अगर मिल गई तो सबसे बड़ा कामयाब वही है, वही मुहतदून है, वही मुफलिहून है, वही फाइजून है। यानी सारी कामयाबी उसी के लिए है, दुनिया मिले ना मिले, आखिरत की जन्नत उसको मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही पैगाम नमाज का, यही पैगाम रोजे का, यही पैगाम हज ज़कात का, यही पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हुजूर के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, मगर कभी भी हुजूर के घर वालों की जबान पे शिकवा नहीं आया, पेशानी पे शिकन नहीं आई कि हम नबी के घर वाले हैं, मेरे ही घर में खाने पीने की सामान की किल्लत है। हुजूर तो हमारे लिए मॉडल हैं, मगर हम लोगों ने कभी सरकार को पढ़ना नहीं चाहा। लोग गांधी को पढ़ रहे हैं, साहब नेहरू को पढ़ रहे हैं, लोग आइंस्टाइन को पढ़ रहे हैं, माओ से तुंग को पढ़ रहे हैं, इब्राहिम लिंकन को पढ़ रहे हैं, मगर हुजूर को नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि यूरोप का एक दानिश्वर कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। बर्नार्ड शॉ जैसा मुशरिक वो कहता है अब मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर कोई मुस्तफा को रहनुमा मान ले, वो दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा और दुनिया को रश की जन्नत बना देगा। और बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। आप बोलेंगे इस्लाम खतरे में है, आप खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका घर खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका अजमतगढ़ खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। आपका 50 करोड़ की बिल्डिंग खतरे में है, मगर मस्जिद खतरे में नहीं है। आप कहते हैं चूंकि आपके नजदीक दुनिया बहुत बड़ी प्यारी है, आपने दुनियादारों को पढ़ा है, आपने मुस्तफा को नहीं पढ़ा है। मुस्तफा का नाम सिर्फ रस्मी तौर पर आपने कलमा पढ़ के ले लिया है, मगर बर्नार्ड शॉ जैसा मुफक्किर क्रिश्चियन, उसने मुस्तफा की तालीमात को पढ़ने के बाद दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में कहा, अगर आने वाले 100 साल के भीतर पूरे इंग्लैंड में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। और ये उसी हदीस का तर्जमा है कि आका इस्लाम ने कहा था, एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबका अला सहरिल अर्द बैतो मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रुए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यहां तक कि ये यहूदी का जोर बढ़ेगा, नसरानी का जोर बढ़ेगा, लेकिन जब बाद में जब इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम होगी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे नाजिल होंगे, हजरत इमाम मेहदी जाहिर होंगे, उस वक्त पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। अगर कोई यहूदी अगर किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा, वह दरख्त पुकार
उठेगा कि ए मुजाहिद, यहां यहूदी छुपा है, या तो वह यहूदी कत्ल किया जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद आज जिंदाबाद 1400 साल के अंदर मुस्तफा की कोई बात गलत नहीं हुई। हुजूर ने जितनी बातें कही हैं सारी बातें सच साबित हुई है। इसलिए मुझे यकीन है कि सूरज अपनी जगह से टल जाए, चांद अपनी जगह से टल जाए, आसमान अपनी जगह से हट जाए, मगर मुस्तफा की बात सच्ची है। यह बात होके रहेगी कि इसराइल तबाह होगा, अमेरिका तबाह होगा, चाइना जापान तबाह होगा, हर घर में इस्लाम का कलमा दाखिल होगा, एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रूए जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं रहेगा, मगर अल्लाह वहां इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। उस हदीस पाक का तर्जमा मैं बताऊं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं। इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मुस्तफ़ा कहते हैं कि 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले, चूंकि ये चीजें तेरे पास नहीं रहेंगी। आका फरमाते हैं कि शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, चूंकि जवान बुढ़ापे में तरस के रह जाओगे कि 5 घंटा बावजू रहे, नहीं रह पाओगे। बुढ़ापे में गैस की बीमारी, बुढ़ापे में सीना दम फूलने की बीमारी, बुढ़ापे में रिया खारिज होने की बीमारी, बुढ़ापे में पेशाब के कतरे टपक जाने की बीमारी। हज करने जाते हैं हिंदुस्तान के बूढ़े, वहाँ 90% बूढ़े रो के वहाँ से आते हैं। इंडोनेशिया के जवान हज करने जाते हैं और अरब ममालिक के जवान सब हज करने जाते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो पुराना इंडिया है, इस इंडिया में ही एक रस्म है कि घर मकान बेटा बेटी की शादी से फारिग होने के बाद तब लास्ट में हज करने जाएं, कफन साथ में लेके जाएं, वहीं मर जाएं तो कोई गम मेरे घर वालों को नहीं हो। इस लास्ट में हज करने जाते हैं और वहाँ 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाते हैं। कोई 5 रुपए की खजूर बांटता है या हाथ फैला के मांगने लगते हैं। दूसरे ममालिक के लोग 5 लाख रुपए हज में अलग से 1 लाख रुपए लेके आते हैं, चूंकि वहाँ की एक नेकी 1 लाख के बराबर है। तो एक खजूर खरीदा 1 केजी, दूसरों को बांट दिया। मुसल्ला खरीदा, दूसरों को बांट दिया। 1-1 रियाल वहाँ के लोगों को बांट दिया कि एक नेकी 1 लाख के बराबर है। 1 रियाल खर्च करेंगे तो 1 लाख रियाल के बराबर सवाब मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग कोई चॉकलेट बांट रहा है उसको मांग रहे हैं, कोई खजूर बांट रहा है उसको मांग रहे हैं, कोई बिस्किट बांट रहा है उसको मांग रहे हैं। साहब हज करने गया, न फर्ज अदा किया न वाजिब अदा किया, रहना चाहिए कहाँ तो रहा कहाँ, करना चाहिए कब, तवाफ़ ज़ियारत तो करना है कब है, बस ऐसे मक्का मदीना देख के आइसक्रीम खा के चले आए, रोते हुए आ गए। कि मगर जवानी में असल इबादत है। इंडोनेशिया के लोग जवानी में हज करने जाते हैं। शादी ब्याह में इंडिया में पूछा जाता है, हमारे इंडिया में, कि लड़का ने कितनी डिग्री हासिल की है, लड़की के पास कितनी डिग्री है, IA BA MA है, और साहब DLED करी है, उसको BEd करी है, नौकरी मिलेगी कल टीचर की। तो आप कहते हैं चलो ओके रिश्ता हमको पसंद है, चूंकि लड़की भी मिल रही है और लड़की BEd करके हाई स्कूल की टीचर बनेगी, 50 लाख हजार महीना कमाएगी। यानी समझ लें कि साहब एक साहब दूध देने वाली गाय के गाय लाए और गाय दूध दे रही है। अब ऐसी बहू लाओ जो नौकरी करे, उसके बाद बहू भी आ गई और फिर पैसा भी 50 रुपए महीने आ रहा है, इसको ओके कर दिया। यानी माल देखा जाता है, कैरेक्टर नहीं देखा जाता है। मगर इंडोनेशिया के बारे में मैंने सुना है, वहां जब लोग लड़की देखने जाते हैं पूछते हैं कि आपकी बेटी ने कितना उम्रा किया है, आपके बेटे ने कितना हज किया है, आपके बेटे ने कितना उम्रा किया है। क्या कल्चर है यहाँ, कल्चर माल वाला कल्चर, इसीलिए सबका चेहरा सूखा रहता है। और वहां हज ज़ियारत वाला कल्चर, सजदे वाला कल्चर, दीनदारी वाला कल्चर, इसलिए चेहरा तरोताजा रहता है। आखिर में मैं आपको सुना दूं हुजूर ने क्या फरमाया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, वरना बुढ़ापे में तरस के रह जाओगे, नेकी नहीं कर पाओगे। जवानी में नेकी करो, जवानी में ईशा के वजू से फजर की नमाज तक नमाज पढ़ सकते हो, रात भर एक वजू से रह सकते हो। जवानी में गुर्दा मजबूत रहता है, मसाना मजबूत रहता है, लीवर मजबूत रहता है, इंटेस्टाइन मजबूत रहता है, स्टमक मजबूत रहता है, आसाब नर्व सिस्टम मजबूत रहते हैं। असल इबादत जवानी की, मगर पता नहीं किसी के दिमाग में यह बात खुराफात भरी हुई है कि जवानी दीवानी है, बुढ़ापे में कोई काम नहीं रहेगा तो तस्बीह लेके बैठ जाएंगे। बुढ़ापे में तस्बीह लेके नहीं बैठ पाओगे।
बुढ़ापे में हमेशा आह ऊ करते रहोगे, हमेशा पेशाब के कतरे निकलेंगे, मस्जिद से भाग जाओगे और फिर झुंझुला के इबादत ही छोड़ दोगे। क्या करे, पाक ही नहीं रहते हैं तो क्या सजदा करे। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। हुजूर कहते हैं अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। जब बीमार हो जाओगे तो चाह करके भी इबादत नहीं कर पाओगे। जब तंदुरुस्त रहो खूब इबादत करो, ताकि बीमारी में फर्ज भी अदा कर लो तो काम चल जाए। सेहत में सेहत की कदर करो। और गिना का कबल फक्रिक, और जब तुम मालदार रहो उस मालदारी की कदर करो गरीबी से पहले। गरीबी में चाह करके एक बोरी सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाओगे, गरीबी में 1 रुपए खैरात नहीं कर पाओगे। और जब अल्लाह आज खुशहाल बनाया है तो पैसे को दांत से पकड़ पकड़ के मत रखो, बल्कि खूब खैरात करो। अपनी मां को दो, अपने बाप को दो, अपने भाई को दो, अपने रिश्तेदार को दो। ज़कात अलग निकालो, सदक़े फित्र अलग निकालो, उश्र अलग निकालो, और नफल खैरात अपनी बहन, अपने भाई, अपनी मां, अपने बाप पे खूब करो। अल्लाह बेतहाशा तुमको देगा। 1 करोड़ खर्च कर, अल्लाह 10 करोड़ तुझको अता करेगा। जवानी में खर्च कर, इतना खर्च करके जन्नत तू खरीद ले। यानी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, और सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ, खुशहाली को गरीबी से पहले गनीमत समझ। और आका फरमाते हैं फराग का कबल शुगलिक, यानी जब फुर्सत का लम्हा हो, जब खेती बाड़ी नहीं हो, उस मौसम में जब कारोबार भी ज्यादा नहीं चलता हो, तो फुर्सत का लम्हा हो, उस फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत के लम्हात से पहले गनीमत समझ ले। क्योंकि जब आदमी की दुकान चलने लगती है, जब सीजन रहता है, उस वक्त में खाने की फुर्सत नहीं मिलती। एक ग्राहक या दूसरा आ गया, 10 ग्राहक खड़े हैं, ये बंदा नाश्ता खा के आया था, दोपहर का खाना टिफिन में रखा हुआ है, और खाने की फुर्सत नहीं है। उस मौसम में अगर फर्ज व सुन्नत मौकेदार पढ़ ले तो गनीमत है। नफल नहीं पढ़ पाएगा, 1000 दुरूद नहीं पढ़ पाएगा, उस मौके पर हर नमाज के बाद 100 बार या अजीजो या अल्लाह या करीमो या अल्लाह नहीं पढ़ पाएगा। तो जब फुर्सत का मौका हो, खूब तिलावत कर, खूब इबादत कर, 2000 दुरूद पढ़ ले, 2000 बार कलमा पढ़ ले, ताकि जब बिजी हो जाए उसमें फर्ज वाजिब अदा कर ले तो काम चल जाए। इसलिए मुस्तफा फरमाते हैं मसरूफियत से पहले फुर्सत के लम्हात को गनीमत समझ ले। और 5वीं चीज आका फरमाते हैं हयात का कबल मौतिक, यानी मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझ ले। मरने के बाद तू नमाज नहीं पढ़ पाएगा, मरने के बाद तेरे बाल बच्चे तेरे 40वां और तीजा के नाम पे डकैत को बुलाएंगे, होंडा को बुलाएंगे, पुलिस वाला जो सुबह से शाम तक गाली बकता उसको बुलाएंगे। ये तीजा 40वां का मौका था इस साले सबाब का, गरीबों को बुलाया जाता, मेहमान रसूल को बुलाया जाता, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता, उसका सबाब माँ बाप की रूह को मिलता। नहीं, ये पुलिस वाले को बुलाते हैं। तो तीजा तुम्हारा खा रहा है पुलिस वाला, और तेरी बिरयानी खा के वह दिन भर गाली बकता है, वह तेरी बिरयानी खाकर वह दिन भर साहब गंदा काम करेगा। नेता आ रहा है, दिन भर झूठ बोलेगा, बिरयानी तेरे तीजा 40वां के नाम की, और दिन भर वह झूठ बोलता रहेगा। तो तेरा बेटा तेरे लिए मुखलिस नहीं है, वह तेरी तीजे के नाम पे वह पॉलिटिक्स कर रहा है, वह सियासत कर रहा है। तो तेरा है कौन? जब तेरा बेटा तेरा मुखलिस नहीं है तो मौत से पहले ही जिंदगी में अपनी मौत का सामान कर ले। कब्र में आराम कैसे मिले वो काम कर ले, मीजान पे नेकी का पल्ला कैसे भारी हो वो काम कर ले। बेटा तो तेरी डेड बॉडी के साथ पॉलिटिक्स करेगा, कोई नहीं होगा। इसलिए जो जिंदगी बची है इतनी नेकी कर ले कि बेटा 40वां करे ना करे तेरा सजदा जन्नत दिलाने के लिए काफी हो जाए। वाह वाह वाह, तेरी इबादत तो रियाजत भी जन्नत दिलाने के लिए काफी हो जाए। इख्तनिम खमसन कबल खमसिन, इन 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ ले। कौन कौन चीज? पहली चीज है ये इस जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ ले, और फिर बीमारी को तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत समझ ले, फुर्सत के लम्हात को मसरूफियत के लम्हात से पहले गनीमत समझ ले, खुशहाली को जब अल्लाह 2-4 पैसा दे इसको गरीबी से पहले इसको गनीमत समझ ले। और फिर यह जिंदगी मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। अभी परसों ईद के दिन, ईद से एक दिन पहले जब 30 रमज़ान था, 29 रमज़ान और रात 30वीं, तो हमारा पड़ोसी एक है, वो पड़ोसी तरावी की नमाज पढ़ा, मैं भी उसमें शरीक था। उसने इमाम साहब से कहा कि हज़रत, इमाम साहब ने कहा कि बस आज 30 तरावी हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि 30 तरावी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो वो बंदा क्या कहता है, मेरा पड़ोस का कोई बहुत बूढ़ा नहीं था, बूढ़ा था मगर बहुत बूढ़ा नहीं था,
वो बोलता है कि हाँ इमाम साहब, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी हो गई, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी हो गई। इमाम साहब ने क्या कहा? ये इस रमज़ान की आखिरी तरावी हो गई, आज 30 तरावी फिनिश। ये क्या बोलता है? हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी हो। ये बोल के बंदा घर आया, सुबह सवेरे 30वें रमज़ान के लिए सहरी खाया, अचानक दिल का दौरा पड़ा, फौरन ढेर हो गया। और आखिरी दिन जो जुमा का दिन था, जुमातुल बिदा, जो 30 रमज़ान को, उसी दिन जुमा की नमाज के बाद हम लोगों ने उसकी जनाजी की नमाज अदा की। तो अब जो इस बार रमज़ान जिसको मिल गया, कोई गारंटी नहीं कि अगला रमज़ान उसको मिल जाए। इसलिए हुजूर कहते हैं ये ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ ले। जो लोग ज़िंदगी भर जी भर के सजदा नहीं किया, जी भर के तिलावत नहीं की, जी भर के इबादत नहीं की, हमेशा मौलाना से चिढ़ते रहे, नेक बात बताने वाले से चिढ़ते रहे, अरे इन लोगों को कोई काम नहीं मिलता है तो बस ये ऐसे करो वैसे करो, नेक बनो। दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया कहां से कहां चली गई। औरतें हिजाब पहनती थीं, दुनिया के लोगों ने उसको चड्डी पहना दिया। औरतें पर्दे में रहती थीं, इसको दुकान में बैठा करके 10 लोगों का तमाशा बना दिया। औरतें घर में बाइज्जत रहती थीं, इनको लोगों ने बेपर्दा नचवा दिया। यही डेवलपमेंट है। यानी जितना औरतों का लिबास शॉर्ट हो जाए, ये दुनिया डेवलप कर गई। और जितना लोग दाढ़ी मोछ छिलवा के डेली रंगीन हो जाए, दुनिया डेवलप कर गई। और जितना शराब और ज़िना दुनिया में बढ़ जाए, दुनिया डेवलप कर गई। यानी जितना ज्यादा जुल्म और क्राइम बढ़ जाए, दुनिया डेवलप कर गई। वो इसराइल का कुत्ता, वो अमेरिका का कुत्ता, वो सुअर, वो साहब आदमी को मार रहा है, आदमी को कत्ल कर रहा है, वो गैस के प्लांट पर हमला कर रहा है, वो पानी के प्लांट पर हमला कर रहा है। गाजा फिलिस्तीन के लोगों को मार दिया, जानवरों से बदतर कसाई की तरह काम कर रहा है। और दुनिया डेवलप कर गई, दुनिया तरक्की कर गई। वो अंधेरा ही भला था जब कदम रहा। यानी ये मत समझ के आज डेवलपमेंट, दुनिया कयामत के करीब जा रही है। डेवलपमेंट मुस्तफा को छोड़ने में नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट मुस्तफा की पैरवी में है, मुस्तफा की गुलामी में है। इसलिए बरेली के आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अपने घर की दीवार में इसको निकले, किसी नेता, किसी फिल्म के एक्टर, किसी क्रिकेटर की पैरवी करेगा, जलील हो जाएगा। मुस्तफा को मान, बल्कि लिखे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमको, और आप बहुत टाइम हो गया, डॉक्टर मना करते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि बस 30 मिनट 35 मिनट बोलिए, मगर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जो कुछ मैंने कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस ज़िंदगी की कद्र की तौफीक